अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ये कथन दिया गया है, इसके लिए समीकरण लिखना है। निम्न कथनों के लिए समीकरण दीजिए, मतलब ये कथन दिया गया है, उसका समीकरण लिखना है। तो पहला है संख्याओं x और 7 का योग 9 है। तो माना कि कोई संख्या x है, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो माना कि कोई संख्या x है और 4 का योग, और ये 4 का योग कर देंगे बराबर 9 है। तो कोई संख्या है और उसका 4 का योग 9 है। इस प्रकार उसका समीकरण बन जाएगा। a का 10 गुना 70 है, तो इसका आंसर हो जाएगा a का 10 गुना, इसका a का 10 गुना मतलब a का 10 से गुणा हो जाएगा। a का 10 गुना 70 है, मतलब ये इतना हो जाएगा। a का 10 गुना 70 है। इस प्रकार दूसरा बन जाएगा। तीसरा है t का 3/4। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर t का 3/4 मतलब t है उसका 3/4 15 है, तो इसमें 3/4 का गुणा हो जाएगा। 3/4 बराबर कितना 15 है। तो इस प्रकार बन जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, t का 3/4 15 है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हो, या फिर 3/4 गुणा t बराबर 15। ये इस प्रकार बन सकता है। इसी प्रकार अगला है चौथा, m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 आता है। m का 7 गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा m का 7 गुना, m का 7 गुना मतलब m का 7 से गुणा और 7 का योगफल, और 7 का योगफल 77, ये 77 देता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सुधार के लिख सकते हो, इसका इससे गुणा होगा तो 7m आएगा प्लस 7 आएगा बराबर 77 आएगा। इस प्रकार इसको समीकरण में बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखो ये सीरियल क्रमांक पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, सातवां है, ये छठवां है, ये सातवां है, दूसरा लिखा गया था। अगला है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x, तो यहाँ पे है एक संख्या x है, x की चौथाई ये चौथाई इसकी चौथाई मतलब 1/4 का गुणा हो जाएगा x से, ठीक है। कि चौथाई ऋण आपको क्या देता है, को 4 देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 माने x/4। इसी को आगे लिखेंगे तो कि ऋण 4, इसमें ऋण 4 लिख देना है, आपको 4 देता है, तो ये बराबर 4। इस प्रकार ये समीकरण में बदल जाएगा। अगला है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। यदि आप y के 6 गुने, ये y के, इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप y के 6 गुने मतलब y का 6 से गुणा, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, इतने गुणे में 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो 60 प्राप्त होता है, इसको जमा के भी लिख सकते हैं। 6y इसका गुणा होगा तो 6y माइनस 6 बराबर 60। इस प्रकार ये समीकरण में बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप z के 1/3 से 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो इसको हल करते हैं। हल, यदि आप z के 1/3, तो यहाँ पे z का 1/3, ठीक है, z का 1/3, z का 1/3 मतलब z गुणा 1/3, z का 1/3 ये होता है। z का 1/3 से 3 जोड़े। अब इसमें अगला है z का 1/3, z में 3 जोड़े इसमें, तो 1/3 में z गुणा 1/3
में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। ये 30 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बन जाएगा समीकरण। इसको और हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये z का 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 3 जोड़े तो ये 30 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो भी जल्द से जल्द देख सके।